नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, जो वनपाल वनरक्षक के लिए हमने कोर्स आपका चला रखा है, उसमें राजस्थान की कल्चर जो उसका भी पार्ट हमने कंटिन्यू आपको वीडियो दे रहे हैं। देखिए, उसका जो से 3 से 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? संत संप्रदाय। देखो, संप्रदाय, अगर संत संप्रदाय हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात होती है इसमें भक्ति की। किसकी बात होती है? भक्ति की बात होती है। अब देखो, भक्ति भी इसमें 2 प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है सगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। अब देखिए, थोड़ी सी हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम हमको इसमें लगाना नहीं है, क्योंकि इन वर्ड से कुछ मतलब नहीं करना है। देखो, एक जो सगुण भक्ति धारा होती है, इसमें जो होती है मूर्तियों की पूजा होती है, या हम बोल सकते हैं इसमें जो है भगवान को मानते हैं और मूर्तियों को भी मानते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा तो होती है, इसमें भगवान को नहीं मानते, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मूर्तियों को भी नहीं मानते। अब देखिए, पेपरों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि सगुण भक्ति धारा, निगुण भक्ति धारा का एग्जाम्पल। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बोलेंगे कि कौन सी निम्न में से कौन सी सगुण भक्ति धारा का एग्जाम्पल है या निर्गुण भक्ति धारा का एग्जाम्पल। तो देखो, वहाँ से आंसर छांटना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सी संप्रदाय सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी निर्गुण भक्ति धारा के अंदर आती है। तो सगुण भक्ति धारा को अगर हम याद कर लेते हैं, जितनी भी सगुण भक्ति धारा की हैं, तो बाकी बची निर्गुण भक्ति धारा की बच जाती हैं। या तो आप सगुण भक्ति धारा की संप्रदाय याद कर लो या निगुण की कर लो। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक से सगुण भक्ति धारा की जितनी भी संप्रदाय हैं उनको ट्रिक से बताऊँगा। एक ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी और आसान ट्रिक है, जो आपको मैं देखो बताऊंगा, याद रखना, अच्छे से देखना। गौरव के 5 नानी सास हैं। देखो, कोई लड़का है गौरव, उसके क्या है 5 नानी सास हैं। देखो, सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो सगुण भक्ति धारा के जितनी भी संप्रदाय अपने राजस्थान के अंदर, वो सारी की सारी याद हो जाएंगी। अब देखिए, एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सगुण भक्ति धारा में देखो, एक तो आ जाएगी गौड़ीय संप्रदाय। कौन सी? गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट है रामानुज संप्रदाय। कौन सी? रामानुज संप्रदाय। वैसे हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय, और पा से हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय। ये वही पाशुपत है जिसकी प्रवर्तक कौन है? लकुलिश को माना जाता है। और चे से हो जाएगा चरणदासी संप्रदाय। देखो, चरणदासी वही है जिसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? एक तो है दिल्ली के अंदर और एक है डेहरा अलवर के अंदर। ना से हो जाएगा नाथ संप्रदाय और नी से हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, और सा से हो जाएगा शाक्त संप्रदाय, और जो सेकंड से है इससे हो जाएगा शैव संप्रदाय। देखिए, हर वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, हर अक्षर का, कि ये वाली जो संप्रदाय है, जितनी आप इस ट्रिक के अंदर देख रहे हैं, मैंने जितना बताएं, ये सारे सगुण भक्ति धारा की संप्रदाय हैं। अब देखो, आप हमको निगुण भक्ति धारा किस तरीके से याद करनी है। अब देखो, बाकी जितनी भी बची हैं, वो सारी निगुण भक्ति धारा बच जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसके भी देख लो। जैसे कि एक तो हो गया बिश्नोई संप्रदाय, एक हो गया जसनाती संप्रदाय, एक हो गया निष्कलंक संप्रदाय, या हम बोल सकते हैं एक दादूपंथी हो गया, एक कबीरपंथी हो गया। नेक्स्ट लालदासी भी निगुण भक्ति धारा के अंदर आता है, और
एक राम स्नेही है, राम स्नेही संप्रदाय। देखो जैसे ही हमने सगुण भक्ति धारा की ट्रिक से याद करी तो बाकी बच्ची निगुण भक्ति धारा की बच गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना जैसे मैंने बताया। तो ये तो हो गया सगुण भक्ति धारा और निगुण भक्ति धारा के बारे में चर्चा। अब देखिए, अब धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो एक होता है हिंदू धर्म और एक होता है शैव धर्म। शैव धर्म, देखो शैव धर्म की अगर हम बात करें तो इसकी भारत में केवल 4 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 4 शाखाएं हैं। अब वो है कहाँ कहाँ पर, तो हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये 4 शाखाओं को अगर हम याद करना है तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम याद रखना है। देखो पेपरों में पूछा जाता है कि शैव धर्म की कौन सी शाखाएं नहीं है निम्न में से, तो 4 शाखाएं, उसकी एक ट्रिक है, वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका, देखो इसी वर्ड से आप जो शैव धर्म की 4 शाखाएं उसको याद कर सकते हैं। देखो का से हो जाएगा कापालिक, एक तो कापालिक शाखा होगी, और एक हो जाएगा पा से हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय, और ली से हो जाएगा लिंगायत, और का से हो जाएगा कालामुख। कालामुख, देखो ये जो मैंने एक वर्ड आपको ये बताया है, इसी ये आपकी जो शैव धर्म की 4 शाखाएं जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो कापालिक में आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है। एक कालामुख के बारे में याद रखना है जिसे हम अघोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोरी। और शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। भस्म को ही हम हिंदी में राख कहते हैं, जो कि अपने पूरे बदन पर राख लगाते हैं। अब देखो एक याद रखना आपको लिंगायत, और लिंगायत जो शाखा का जो प्रवर्तक है वह है अलप्रभु। कौन है? अलप्रभु है। और शैव धर्म के ये क्या माने जाते हैं? उपासक माने जाते हैं। अब देखो इस पर आप इम्पोर्टेंट अभी से ही लगा लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में आप देखेंगे तो भी पाशुपत मिलेगा, और कल्चर में हम पढ़ ही रहे हैं इस टॉपिक में, इसमें पाशुपत के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस पाशुपत संप्रदाय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपरों में पूछी जाती है। इसकी जो इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं लकुलिश। कौन है? लकुलिश हैं इसके जो प्रवर्तक है। अब देखो पाशुपत संप्रदाय जो है इसकी एकमात्र प्रधान पीठ, यानी कि राजस्थान में एकमात्र इसकी प्रधान पीठ है, वह है कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में है। कौन सी पीठ है? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर, देखो जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, ये पाशुपत संप्रदाय की एकमात्र पीठ है। अब ये एकलिंग जी का मंदिर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक गुहिल वंश का जो शासक था बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। देखो बप्पा रावल को क्या एक हरित ऋषि इसके गुरु थे, गुरु था हरित ऋषि। देखो इसी हरित ऋषि ने इनको एकलिंग जी के दीवान की उपाधि दी थी। देखो मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना, एकलिंग जी के दीवान की उपाधि दी थी। तो उसी उपाधि को ध्यान में रखते हुए या यादगार में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर यहाँ पर बनवा दिया कैलाशपुरी उदयपुर में। तो यही पाशुपत संप्रदाय की एकमात्र पीठ है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान कल्चर का जो ये पार्ट था संत संप्रदाय का, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपके समझ भी आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपकी ये थी कि सगुण भक्ति धारा निगुण भक्ति धारा में अंतर कैसे करें, इनको याद कैसे रखें। तो आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप सगुण भक्ति धारा को याद करेंगे संप्रदाय को, बाकी बच्ची निगुण हो जाएंगी और आपके जो आंसर ठीक होने की ज़्यादा संभावना होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।